मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। शीस नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। 24 जिन राज को मन मंदिर में धार। नमोस्तु। महाराज के चरणों में त्योहार नमस्तु करते हुए महाराज से विनम्र आग्रह है कि अपने अमृत वाणी से हमारी धर्म सभा को संबोधन करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुतारी मोहे सिर सिरेणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुरं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आचार्य भुनकुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान करते हैं हम सभी को समझा रहे हैं कि धर्म ध्यान हम कैसे कर सकते हैं और कैसे कर्मों का क्षय धर्म ध्यान से होता है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें अज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय धर्म ध्यान को हमने समझा और संस्थान विचय धर्म ध्यान के बारे में यहाँ पर समझ रहे हैं कि लोक का चिंतन करना इस संस्थान विचय है। लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों के बारे में चिंतन करना भी संस्थान विचय ही धर्म ध्यान है। इन 6 द्रव्यों के बारे में चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है कि जीव कैसे कैसे कर्मों को करता है और कैसे कैसे दुर्गति के दुखों को भोगता है। स्वयं ही जीव कर्मों का बंध करके दुर्गति का पात्र बनता है और स्वयं ही अपने कर्मों को भोगता है। कर्म बंध में प्रसन्नता के साथ ही कर्म का बंध करता है, लेकिन जब उसका उदय आता है तो अनेक प्रकार के संक्लेश विकल्प परिणाम इसके होते हैं। जीव द्रव्य, आप जीव द्रव्य हैं कि नहीं?
आप लोक हैं कि नहीं? लोक। आप जीव द्रव्य कि नहीं? 6 द्रव्यों से लोक बनता है, 6 द्रव्यों से लोक तैयार होता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में लोक है, प्रत्येक द्रव्य लोक है। जीव द्रव्य लोक है, अजीव द्रव्य लोक है, आकाश द्रव्य लोक है, पुद्गल द्रव्य लोक है, धर्म अधर्म काल द्रव्य लोक है। मैं लोक हूँ, लोक का चिंतन है अपनी आत्मा का चिंतन करना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का चिंतन करता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है, वह संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान करता है। आत्मा का चिंतन करना, स्वयं की आत्मा का चिंतन करना कौन सा धर्म ध्यान हो गया? संस्थान विषय। क्योंकि अज्ञा विषय धर्म ध्यान में आत्मा का चिंतन नहीं हुआ, अपाय विषय में आत्मा का चिंतन नहीं हुआ, विपाक विषय में आत्मा का चिंतन नहीं हुआ, फिर किस में आत्मा का चिंतन हुआ? तो संस्थान विषय में जीव द्रव्य की जब चर्चा करेंगे तो दूसरे जीव के बारे में चिंतन नहीं करना, स्वयं के ही जीव द्रव्य के बारे में चिंतन करना। हम चिंतन हमेशा सदैव दूसरे के बारे में करते हैं। पर के लिए हमारा चिंतन चलता है, निज के लिए हमारा चिंतन नहीं होता। जब जब भी हमारा चिंतन होगा, अरे उसका कल्याण कैसे हो, अरे उसका अच्छा कैसे हो, वो दुखी कैसे हो, वे सुखी कैसे हो, ये हम सोचते रहते हैं, पर के चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन ये नहीं सोच पाते दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा है। दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा है। दूसरे को दुख देना तो हिंसा है ही, दूसरे को दुख देना तो हिंसा है ही, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा है। दूसरे अभी तक आपने तो क्या सुना था? दूसरे को दुख देना ही हिंसा समझा था, दूसरे को दुख देना ही हिंसा समझा था, दूसरे जीवों के प्राणों का हरण करना ही हिंसा समझा था। लेकिन जैन धर्म की अहिंसा बहुत गहरी है। जहां जगत की अहिंसा खत्म होती है, वहां से जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। जितेश, दुख देना तो हिंसा दुनिया कहती ही है, दूसरों को दुख देना ये तो जगत हिंसा कहता ही है, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा है, ये सिर्फ जैन धर्म कहता है। समझ में आ रहा है? सुनील, दुखी होना, हाँ, दूसरों के दुख में उनके दुख देखकर जब दुखी होते हैं ना, वो भी हिंसा ही है। हाँ, दया ही हिंसा है। हाँ, एक माँ बोल रही है, माँ बात तो सही बोल रही तुम एकदम, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। किसने मना किया? हमने तो कोई मना नहीं किया। धम्मो दया विशुद्ध, धर्म वही जो दया से विशुद्ध, धर्म वही कहलाता है जो दया से विशुद्ध हो। तो दया तो कब मना की हमने? दया तो करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, ये हमारे धर्म का मूल है दया तो। पर दूसरे के दुख में दुखी होना हिंसा ही है। अब पूछो कैसे महाराज? हाँ, अब आई लाइन पे। हाँ, पूछो महाराज कैसे? इधर दया धर्म का मूल कहते हैं, दया से जो विशुद्ध है उसका नाम धर्म है, और उधर आप कह रहे हैं कि दूसरे के दुख में जो दुखी होता है वो हिंसक है। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, हिंसा किसे कहते हैं अनिल? हिंसा किसे कहते हो माँ? हैं? किसी के दुख देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को
कष्ट देना, इसका नाम क्या है? हिंसा है। आप दूसरे के दुख में अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हो। क्या आपकी आत्मा जीव द्रव्य नहीं है क्या? आपकी आत्मा जीव द्रव्य नहीं है क्या? दूसरा बीमार पड़ा हुआ है, आप उसकी बीमारी देखकर रो रहे हो दिन रात, संक्लिष्टता में जी रहे हो दिन रात। आप अपनी आत्मा की अपने भावों से हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अपाणम हृदय अपेणे, हम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही घात कर रहे हैं। अपनी आत्मा के विशुद्ध परिणामों को, अपनी आत्मा के शांत परिणामों को, दूसरों के दुखों को देखकर हम आकुल व्याकुल दिन रात रो रहे हो। किसके लिए? बेटे का पिता बहुत बीमार है, बेटे का पिता बहुत बीमार है, बीमार पड़ा रहता है, और आप दिन रात क्या कर रहे हो? संक्लेशित हो रहे हो। तो आप अपने परिणामों की, अपनी आत्मा की हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब संसार नहीं, कर्म की बात करो। आवाज बढ़ाओ। संसार नहीं, संसार तुम्हारी क्रियाओं से नहीं, वो नहीं, संबंध नहीं है कर्म सिद्धांत का। कर्म सिद्धांत का तुम्हारी क्रियाओं से कोई संबंध नहीं। कर्म सिद्धांत का तो सीधा सीधा संबंध है, जहां संक्लेश परिणाम है वहां हिंसा है। जहां संक्लेश परिणाम हुए, जहां क्लेश हुआ आत्मा में, वहां हिंसा है। तुम दूसरे के राग में, दूसरे की दुख को देखकर इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि तुम्हें अपनी दुर्गति का होश ही नहीं है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, आर्त ध्यान है कि नहीं है? आर्त ध्यान है कि नहीं है? आप दूसरे की पीड़ा के चिंतन में ऐसे लग गए, ऐसे लग गए, ऐसे लग गए, दिन रात आपकी आंखों से बंद ही नहीं हो रहे आंखों से। तो आश्चर्य उनका है, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्यात परो भय स्थानान्य असत वेदस्य। दुख शोक ताप आकंदन बद परिदेवन, ये सब असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है, आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण है। तो आपने अपनी आत्मा की, अपनी आत्मा से हिंसा करी कि नहीं करी? तो राग के लिए करियो चाहे द्वेष के लिए करियो, हिंसा तो हिंसा ही हुई ना। एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। दुनिया जगत द्रव्य हिंसा की चर्चा करती है। जगत की जितने भी दर्शन हैं, जितने भी धर्म हैं, सिर्फ द्रव्य हिंसा की चर्चा करते हैं। जीव को मत मारो, जीव को नहीं मारो, जीव को नहीं मारो, जीव को नहीं मारो। लेकिन जैन दर्शन द्रव्य हिंसा के साथ साथ भाव हिंसा भी करता है, भाव हिंसा की भी चर्चा करता है। जगत के जीवों को तो मत मारो, लेकिन किसी के परिणामों को भी खराब मत करो। जीवों को मारने को तो दुनिया हिंसा कहती है, लेकिन अपने परिणामों को खराब करने को कोई हिंसा नहीं बोलता। जीवों को मारने को तो दुनिया हिंसा बोलती है, इसने इसका घात कर दिया, इसने इसका घात कर दिया, इसको तो दुनिया हिंसा बोलती है। लेकिन दूसरे के शुभ परिणामों को आपने अपने वचनों के माध्यम से बदल दिया है, अपने शुभ परिणामों को आपने अशुभ परिणाम में डाल दिया है, तो आपने अपने शुभ परिणामों का घात किया है कि नहीं किया है? भाव हिंसा हुई है कि नहीं हुई है? भाव हिंसा हुई है। प्रसन्न जी क्या हुआ, एक बार सुनो, एक बार क्या हुआ, एक कसाई खाने में बहुत सारी गाय जा रही। अब आपने देख लिया और आपके अंदर आ रहा है, मेरा बस चलता सब कसाईयों को मार देता।
जिससे कोई भी कसाई खाना ही नहीं रहता। दया आ रही ना, दया, क्या दया आ रही है? इन गायों को बचाना है। ये गायें कसाई खाने में कटने जा रही हैं, इन गायों को बचाना है। तो अब आप सोच रहे हो मेरा बस चलता, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं इनको? मेरा बस चलता तो सारे कत्ल खानों पे बम फेंकवा देता, कोई ना कत्ल खाना ही नहीं रहता, तो ना कोई गाय कटती। दया नहीं है? क्यों? गायों को बचाने का भाव नहीं आ रहा? गायों को बचाने का भाव भी आ रहा है ना? हाँ, वो हम बता रहे हैं। आप दूसरे को बचाने के भाव में भी हम दूसरे के मारने के परिणाम कर रहे हैं। अंदर लग रहा है हम दया कर रहे हैं, ये मेरे मित्र को मार रहा है, मैं इसको मारता हूं, इसने हमारे गुरुओं को ऊपर उपसर किया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? ये दया आई ना? दया किसके ऊपर आई? अरे बेचारा निर्दोष से लोग इसको मार रहे हैं, मैं इसको बचाऊंगा, इसको एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एक के राग में दुख हुआ ना, अरे गुरु पर उपसर किया, गुरु पर इन्होंने ऐसे किया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। दया भी हमारी हिंसा हो गई। अब परिणाम चींटी इल्ली पर लग गई। इल्ली जानते हो ना? चींटी इल्ली पर चिपक गई और तड़प रही है इल्ली। अब प्रसन्न जी तुमने देख ली, अब तुम चींटी को छुड़ाना चाहते हो, लेकिन चींटी ने अपना मुंह गड़ा लिया उसमें। चींटी जब मुंह गड़ा लेती ना, फिर छूटती नहीं। अब बताओ तुम इल्ली को बचाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? इल्ली क्यों? अरे इल्ली को चींटी खा रही है, इल्ली तड़प रही है, इल्ली तड़प रही है, चींटी इल्ली को पर चिपक गई है, वो छुड़ाना चाह रही, छूट नहीं रही। और अब आप क्या करोगे? आप देख रहे हो दोनों को, दया नहीं आएगी क्या उस इल्ली पर? नमस्कार ये और महान आ गए, उसको सुनाई नहीं देता इल्ली को। अब आप क्या करोगे? वो उसने मुंह गड़ा लिया उसमें, और आपने छुड़ाने का ही प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रही। इल्ली को चींटी ने दबोच लिया, और ऐसा दबोचा कि उसके अंदर अपना मुंह तक घुसा लिया। कभी चींटी, लाल चींटी काटे ना, तो कभी जब शरीर में घुस जाती मर जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। वो टूट जाएगी, मर जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकलती। अब उसने घुसा दी। अब तुम्हें दया आ रही है, देखो इल्ली कैसे तड़प रही, कैसे तड़प रही। अब या तो चींटी को मारो, या तो चींटी, इल्ली पर दया आ रही तो क्या करोगे? चींटी को हटाओगे, और चींटी को हटाओगे जोर से तो वो मर जाएगी। समझ रहे हो ना बात हमारी? अब तुम्हें दया आ रही है, मुझे चींटी को बचाना, मुझे चींटी को बचाना, और तुमने चींटी के बचाने में, इल्ली को बचाने में चींटी को खींच दिया। इल्ली तो बच गई, चींटी मर गई। इल्ली तो बच गई, वो चींटी से आपने खींचा। अब जब खींचा तो चींटी भी ऐसी और इल्ली भी ऐसी, थोड़ा खींचा तो चींटी के 2 टुकड़े, चींटी मर गई, इल्ली बच गई। अब बचाओ, दया हुई कि हिंसा हुई? क्या हुआ? दया नहीं थी क्या? उसको बचाने के अंदर परिणाम नहीं हो रहे थे क्या आपको? दया थी ना। आप मानने के हिसाब से तो चींटी को नहीं खींचे, आप चींटी को मारने के हिसाब से नहीं खींचे। आप चींटी को क्यों अलग कर रहे हो? इल्ली को बचाना है, इल्ली बचाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा दया भाव आ गया। अब तुम एक के राग में दूसरे को खींच दिए, एक बच गया, एक मर गया।
अब बताओ क्या है ये? क्या है ये? सोचा करो। अब आप सोचो महाराज जी कहाँ कहाँ से ढूंढते हो। हम लोग जंगल जाते हैं ना, तो यहाँ बहुत चींटियाँ, बहुत बाहुल है, और इल्लियाँ भी बहुत हो जाती है। वहाँ देखते हैं, अब क्या करेंगे आप? इधर चींटियाँ इल्ली को खा रही हैं, इल्ली को बचाओ सो चींटियाँ मरती हैं, चींटियों को नहीं हटाओ तो इल्ली मरती है। अब वहाँ पर क्या करोगे? अब दया भी हिंसा है तुम्हारी यहाँ पर। अरे तुम्हें चींटी पर दया आती है और उसके राग में तुम इल्ली उसके ऊपर पानी डाल देते हो या उसके ऊपर कुछ भी डाल के हटाना चाहते हो, तो एक मरेगा, एक मरेगा, एक बचेगा, एक मरेगा, एक बचेगा। अब चाहे चींटी बचा लो चाहे इल्ली बचा लो। क्या करोगे अब? यदि यहां पर एक का घात करे तो हिंसा। तो अब आप क्या, हमारा तो धर्म दया है, अब आप बताओ किस पर दया करोगे और किस पर नहीं करोगे? अब तो बताओ। ना तो चींटी ने कोई तुम्हारा नुकसान किया, ना इल्ली ने कोई तुम्हारा उपकार किया। ना तो चींटी ने कोई तुम्हारा नुकसान किया, ना इल्ली ने तुम्हारा कोई उपकार किया। क्या सुनील? अब किसको बचाओगे आप लोग? किसको बचाओगे मां? बचाने के भाव तो कर लिए, यहां तक तो ठीक है। हाँ, दोनों बचाने। अब बचना तो दोनों है नहीं, एक ही बच पाएगा, एक तो छोड़ ही नहीं रहा। वो तो जैसे कहते हैं ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अब मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, और वो चींटी तो ऐसी है, मर जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। वो तो एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब किसको बचाओगे? हम क्या बताएं, तुम बताओ। है? अब आप इसको भी नहीं बचा पा रहे, उसको भी नहीं हटा पा रहे, और अब आप यदि दुखी हो रहे हो। अब यहां पर दुख नहीं करना, हाय हाय मैं नहीं बचा पाया, मैं नहीं बचा पाया, मैं नहीं बचा पाया। ये उदाहरण दे रहा, मैं तो एक चींटी और इल्ली का तो उदाहरण दे रहे हैं। कोई और भी जीव को आप नहीं बचा पाए, आप डॉक्टर ने बोल दिया अमुक व्यक्ति का इलाज है, आपको जिंदा रखना है, इसको मुर्गे का मांस खिलाना पड़ेगा, ये खिलाना पड़ेगा। जैसे वो पूर्वा भील की कथा आती है ना, कि पूर्वा भील की कथा आई कि या तो मरो अथवा मांस खाओ कोई का, दो ऑप्शन हो गए। अब ऐसे में आप रहते सामने कि आपके बेटे का पिता एक तरफ उसके जीवन मृत्यु पे लड़ रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि अमुक जीव को मारकर उसका कलेवर खिलाओ तो ठीक हो जाएगा। अब ऐसे में किसको मारोगे, किसको बचाओगे? दया आ रही ना, करुणा आ रही उसके ऊपर, बेचारा तड़प रहा है। अब चलो, आपको ये बहुत अच्छी नहीं लग रही बात, तो एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अब प्रसन्न जी, क्या हुआ? आप नियम लेके गए, आपने नियम ले लिया कि मैं अमुक वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, मेरा जीवन पर्यंत के लिए शहद का त्याग। ठीक है, शहद का आपने त्याग कर दिया। अब आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई, अब तो प्राण कंठ पे आने वाले हैं। डॉक्टर कह रहा औषधि ये सेवन करो, आप जल्दी अभी ठीक हो जाओगे, लेकिन शहद के साथ करना। नियम तोड़ना शेष समझोगे या मरना? क्यों है? अभी नया नया उम्र है, तो तुम तो बूढ़े हो गए, और बूढ़े नहीं हुए होते, जवान रहते तो। अरे अभी बूढ़े हो गए तो प्रसन्न जी कहने लगा तो मन नहीं है महाराज। अब क्या है, मान लो तुम जवान होते, 20 साल के रहते,
फिर अरे स्थिति पूछ रहे हैं हम आपसे, 20 साल के हैं आप, अब क्या करोगे? नियम तोड़वाना शेष समझोगे, अच्छा चलो तुम तो 50-60 साल के ठीक हो, दूसरे के लिए ले लें, तो नियम तोड़वाना ठीक समझोगे या संलेखना कराना ठीक समझोगे? क्यों? दया नहीं आ रही तुम्हें उस जीव पे? दया नहीं आ रही कि उसको ठीक करा दें, उपचार करा दें, उसको उपचार करा दें, ठीक नहीं होगा, दया नहीं आ रही? उसे तड़पते कैसे देख पा रहे हो तुम? वो तड़प रहा है ऐसे 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 ऐसे, बचा लो बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसा कर रहा है, क्या करोगे तुम? हाँ अब अम्मा बोली, क्या बोली? इसलिए हम कहते हैं कि हाल बीमारी की छूट इसलिए अम्मा पहले से ही रख लेती है कि हम तो पहले से ही छूट रख लेते हैं। अरे छूट अबक्ष की भी छूट रख लेती हो कि तुम पहले से। तुमने मदिरा का त्याग कर दिया, मांस का त्याग किया है, मधु का त्याग किया है, तो उसमें भी छूट रखी कि तुम्हें हाल बीमारी हम मांस खा लेंगे। हाल बीमारी में से छूट रखी है क्या? ये अम्मा कह रही हम तो छूट रख लेते, तो हम वही पूछ रहे हैं कि अम्मा छूट रख लेती हो तो क्या तुमने छूट रखी है कि मैं शराब पी सकती हूँ जब बीमार हो जाऊंगी तो? और पता चल जाए तो? अरे पता चल जाए तो मतलब खा लोगी तुम? अरे खा लोगी तुम, पता चल जाएगा इसमें मांस डला हुआ है। अरे तो दवाई में मांस की दवाई बना के खिला दे तो खा लोगी क्या? पता कागो नहीं, पता है तुम्हें? अरे पता है, फिर पता नहीं तो फिर तो तुम जहर खा जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। पता नहीं का कोई विषय थोड़ी ना होता है। पता नहीं है तो तुम तो जहर भी खा जाओगे फिर तो। जिसको पता नहीं वो तो जहर भी खा जाएगा, लेकिन पता है उसके बाद खाओगे क्या? नहीं पता ना तो सब कुछ तुम खा जाओ, फिर तो कुछ भी गटर कर जाओ, ये पेट की टंकी है इसमें सब समा जाता है, नहीं पता मैं तो। लेकिन जब पता है तो फिर तो आप संगी पंचेंद्री जीव हो। संगी पंचेंद्री जीव हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है फिर तो आपको ज्ञान होगा। नहीं पता तो कुछ भी पेट में जाने दो, कुछ ही पेट में जाना, चाहे दवाई के नाम से कहो चाहे किसी नाम पर। जो सच्चा श्रावक होगा, दया युक्त श्रावक होगा, वो दवाई के नाम से भी मांस का सेवन नहीं करेगा, वो दवाई के नाम पे भी शहद का सेवन नहीं करेगा, वो दवाई के नाम पे भी शराब का सेवन नहीं करेगा। तो तुम, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने प्राण इतने प्यारे हैं, तुम्हें इतने प्राण इतने प्यारे हैं कि दूसरा जीव मर रहा है तो मरने दो, लेकिन मैं बचना चाहिए। हैं, हम तो दवाई के नाम पे खा रहे हैं महाराज, क्यों? हम बच जाएंगे, हम खा लेंगे तो हम बच जाएंगे। वो भले हजारों जीवों को मारकर बना हो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पता है कि हम बचना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि हम स्वयं की राग में, स्वयं के बचने के राग में, स्वयं की पीड़ा को दूर करने के लिए हम किसी भी अवक्ष पदार्थ का सेवन कर गए, जानकर भी सेवन कर गए, तो ये हिंसा है कि नहीं? दूसरे के दुख को भी हमने देखा और हम जान रहे हैं इसको, वो कह रहा है मेरा त्याग है भैया मैं नहीं खाऊंगा, तब भी तुम उसको, उसके दुख को दूर करने के लिए तुम उसको अवक्ष का चुपचाप सेवन करा दिए। उसका त्याग था, वो कह रहे मेरा त्याग है मैं अभी नहीं खाऊंगा, ठीक है। उसने कहा मेरा शहद का त्याग है मैं नहीं खाऊंगा, और तुमने उसको बचाने के राग में, उसके दुख को दूर करने के राग में तुमने दूध में मिलाया और उसको पिला दिया। तो दूसरे को दुख दूर करने के राग में तुमने एक का दुख दूर करने के दूसरी वस्तु का उपयोग करा, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा हो गया। आपने अपने लिए नहीं किया, किसके लिए किया? उस आने वाले के दुख को दूर करने के लिए
अब ये जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है माँ, तुम्हारे घर की बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे, तुम्हारी समाज की बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे, लोग व्यवहार की बातें नहीं चलेंगी कि महाराज जी हम वो बच रहा था, एक व्यक्ति बच जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। जैन दर्शन कहता है तुम किसी खून भी दे रहे हो ना तो भी तुम हिंसक ही हो। रक्त का दान, मांस का दान कोई दान नहीं है। अब जैन दर्शन की व्याख्या तो ऐसी है मां, चाहे सिर पकड़ो चाहे कछु करो। ये रक्त दान को कोई दान नहीं मानता, अंग दान को कोई दान नहीं मानता। हमारे यहाँ समिष्ट वस्तुओं का दान नहीं होता, मांस का दान नहीं होता। हमारे यहाँ प्राशुक और निरामिष वस्तुओं का ही दान स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया है? प्राशुक और निरामिष। वही वस्तु दान संज्ञा को प्राप्त होती है भोजन में जो प्राशुक और निरामिष हो। जो प्राशुक ना हो, भक्ष ना हो, निरामिष ना हो, ऐसी वस्तु दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। दुनिया के समाज व्यवस्था भिन्न है, धर्म व्यवस्था भिन्न है। हम समाज व्यवस्था को धर्म व्यवस्था नहीं बना सकते। हमारे जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत भिन्न है और तुम्हारे घर की व्यवस्थाएं भिन्न हैं। तुम कहो हम तो महाराज बचाने के लिए किए, ठीक है तुमने बचान लिए, अब जीवों का पिंड दान किया है। रक्त जीवों का पिंड है, रक्त जीवों का पिंड है, तो जैन दर्शन उसे दान स्वीकार नहीं करता। इसलिए दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा का है। इष्टवियोग क्या है? अनिष्ट संयोग क्या है? इष्टवियोग क्या है? अनिष्ट संयोग क्या है? किसी का पति चला गया, ओहो इतनी छोटी उम्र में वो चला गया, इतनी छोटी, अब वो कैसे रहेगी, अब वो कैसे रहेगी, उसका क्या होगा, उसका कैसे रहेगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी, अब मेरी बेटी कैसे रहेगी। अब आप दिन रात उसमें रो रहे हो, दिन रात उसमें संकलेशित हो रहे हो, ना खाना ना पानी ना धर्म ना ध्यान, सब छूट गया तुम्हारा। किस बात पे? दामाद चला गया, अब बेटी का क्या होगा। इष्ट वियोग। दुख तो तुम दूसरे के में ही हो रहे हैं ना, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, ना कोई तुम्हारे घर का गया ना कुछ हुआ, वो तो बेटी घर का गया। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? किसके दुख में? दूसरे के दुख में। बेटी का बेटा बुरे रास्ते पे निकल गया, बेटी का बेटा खराब जगह पे निकल गया, आदत बिगड़ गई उसकी, तुम दुखी हो रहे, मेरा देखो नाती कैसा हो गया, किधर चला गया, इधर हो गया उधर चला। अब दिन रात उसी चिंता लगे, कैसे करके इधर भैया इसके पास जाते, तुम कुछ करो पाए, उसके पास जाते हैं, जहाँ भी जाते हो बस एक ही संकलेशता बैठी है दिमाग में, दुख में दुखी, दुख में दुखी। अब तुम अपनी बेटी को दुखी नहीं देख पाए तो उसके दुख में 24 घंटे घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, दामाद और बेटी बनती नहीं है, उनमें 24 घंटे लड़ाई चलती रहते, इधर तुम्हारी रात को नींद नहीं आती। तुमको आती है संसार में है ना, उपाय नहीं है ना, कर्म तो कह रहे तुम्हारा उपाय नहीं, लेकिन हमारा उपाय है। तुम्हारा उपाय हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा उपाय है कि तुमको असाध्य विधि कर्म हमको बांधना है और तुमको दुर्गति में लेके जाना है हमको। दूसरे के दुख में दुखी होना भी हिंसा है। दूसरे के दुख को देखो तो दया से अपने हृदय को आदृत तो करो, लेकिन विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान करो। कैसा कर्म करके आए, शादी हो गई, पति पत्नी हैं, तब भी तो देखो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं। पूर्व में नियम से आपस में एक दूसरे के बैरी रहे होंगे, शत्रु रहे होंगे, इस जन्म में भले पति पत्नी बन गए, लेकिन पूर्व जन्म के नियम से आपसी शत्रु हैं।
अब इनके बीच में रहकर मुझे अपने परिणामों को खराब नहीं करना है। इनको तो संक्लेशता से, ये तो दुर्गति को। एक बार क्या हुआ, एक राजा, उसके शरीर में ताप हो गया, दाह हो गया। अब कहानी तुमने सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुन लो। शरीर में दाह हो गया, उसको चैन नहीं मिल रही कहीं भी, पूरा शरीर गर्मी के गर्म के बाद ताप होता ना, दाह उठता है, तो दाह से परेशान है, बेचैन हो रहा है। इधर ठप शीत के खूब उपचार कर लिए, लेकिन उसको कोई ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा, एक दिन क्या, वो बैठा हुआ था, दो छिपकली आपस में लड़ रही थी। उनकी पूंछ कटी एक की, और पूंछ कटी तो खून की बूंद टपकी, और खून की बूंद टपकी तो क्या हुआ, उसके शरीर पर पड़ी, और जैसी शरीर पर पड़ी उसको शांति मिली। ओ हो, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरे ताप का उपचार मिल गया। अपने पुत्रों को बुलाता है, राजा था, अपने पुत्रों को बुलाता है, बोलता है मुझे मेरे रोग का उपचार मिल गया। पुत्र बोलते हैं हाँ पिताजी बताओ, सी बताओ, हम क्या उपचार मिला, हम अभी करेंगे। तुम खून की बावड़ी तैयार करवाओ, तुम खून की बावड़ी तैयार कराओ, उसमें खून भरो, उसमें मैं स्नान करूंगा, मेरा रोग दूर हो जाएगा। अब बेटी सोचती क्या कह रहा है पिता। अब वो विपाक विचित्र हम ध्यान कर रहे हैं, पिता को नहीं चिल्ला रहे, दुखी नहीं हो रहे। ओ हो, लगता है इनकी अशुभ आयु का बंद हो गया है, अशुभ आयु का बंद हो गया है, और इसलिए इनके परिणाम रक्त में स्नान करने के हो रहे हैं। पर हम इनके राग में जीवों का आघात नहीं करेंगे, इनकी तो अशुभ आयु बंद ही गई है, अब हम इनके राग में दूसरे जीवों को नहीं मारेंगे। लेकिन अब पिता भी है, इसको भी नाराज नहीं कर सकते, तो क्या करें। दोनों ने उपाय सोचा, बावड़ी में लाल रंग घुरवा दिया। अच्छा, और आकर पिताजी बावड़ी तैयार है। पिता बड़ा खुश होकर जैसी बावड़ी में पहुंचता है और खून का बावड़ी देखता है, प्रसन्न हो जाता है, और जैसे उसमें डुबकी लगाता है उसका तो ताप ठीक हो जाता है भैया। उसको तो मानसिकता क्या बन गई थी, खून में डुबकी लगाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, और उसको ठीक लगने लगा। वे सोचता है जब डुबकी लगाने से इतना संताप दूर है, मैं पी लूंगा तो अंदर से ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए बीमारी। और वह जैसे ही पीता समझ में जाते तो पानी है, ये तो पानी, मेरे साथ धोखा किया, और अपनी तलवार निकालकर और दोनों बच्चों को मारने लिए दौड़ता है। तभी वहीं सीढ़ी से फिसलकर उसकी गर्दन पर वो तलवार लग जाती है, मर जाता है, खुद ही मर जाता है। अब यहां देखो ये दृष्टांत, अब ऐसे ही दृष्टांत पे आओ कि यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, वो कह रहा है मुझे तो ये ला के दो, मैं तभी ठीक होऊंगा, ये ला के दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब तुम कह रहे हो क्या करें, वो कह रहा है मुझे तो शराब ला के दो, जब तक मैं शराब नहीं पीऊँ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, अब आपको उस पर दया भी आ रही है, मेरा बेटा है तड़प रहा है और इधर शराब भी मांग रहा है, क्या करोगे उससे। यदि आप विपाक विचे धर्म ध्यान करोगे, यदि आपने दया करी और शराब ला के दी तो क्या हुआ, आपकी दया वो हिंसा में बदल गई नहीं बदल गई, आपकी वो दया पाप में लाके बदल गई नहीं बदल गई। अब आपको तो क्या, हम क्या करें, हम तो औषधि के रूप में दिए, ये औषधि रूप में नहीं होती, वो तो आपने उसको शराब पिलाई है तो शराब ही पिलाई है, औषधि नहीं कहलाएगी वो। ये अपनी कमजोरी है, सो हम अपनी बात को ढांकने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, बहाना ढूंढ लेते हैं, अपनी बात को ढांकने की बहाना ढूंढते रहते हैं हमेशा। जब भी हम अपनी गलती होती ना, तुरंत हमको लगता है कि कुछ इसका एक तोड़ मिल जाए, कि कैसे, अरे औषधि के नाम पे ये ठीक है, औषधि के नाम पे ये तोड़ अच्छा है, कुछ भी खा लो औषधि के नाम पे, कुछ भी खा लो बाहर की छूट के नाम पर कर्म बाहर की छूट नहीं देता, ये तुम अपनी मन की शांति के लिए बाहर की छूट रखते हो।
ये तुम अपनी मन की तुम सोचते हो ना हमारा बाहर आलू प्याज का त्याग, तेजपुर में रहेंगे तो नहीं है त्याग और बाहर आलू प्याज है, तुम सोच रहे हो तुम्हारा वस्त्र का त्याग हो गया, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हारा कभी भी वस्त्र त्याग नहीं कहलाएगा। क्यों? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं बाहर जाऊंगा तो खाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा तो खाऊंगा, मेरा त्याग नहीं है बाहर जाने का, बाहर खाने का मेरा त्याग नहीं है, मेरा आपको ये नहीं है मेरा त्याग है, आपके दिमाग में ये है मेरा बाहर का त्याग नहीं है। मेरा बाहर का कोई भी पूछता है तो आप उसको बोलते हैं बाहर का त्याग नहीं है हमारा। जिस दिन इच्छा हो गई उसी दिन बाहर चले गए, बाहर का त्याग नहीं है। तो आपको सतत उस वस्तु को पाप लग रहा है, आप अपने मन को भले संतुष्ट करते रहो कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये झूठा झूठा नियम मत लिया करो, ये झूठा नियम मत लिया करो कि बाहर का त्याग, बाहर की छूट, बाहर की छूट। छूट तो फिर कर्म ही कहता है, पुण्य से भी छूट, पुण्य से भी छूट, कोई छूट नहीं। दया भी हिंसा है। अब आ रहा है ना समझ में कि दया कैसे हिंसा है? जिस दया में हम दूसरों के जीवों की हिंसा कर दें, जिस दया के पीछे हम अपने आत्मा के संक्लेश परिणाम करें, ऐसी दया हिंसा है। जिस दया में धर्म ध्यान हो, जिस दया में विपाक पीछे धर्म ध्यान हो, जिस दया में उपाय पीछे धर्म ध्यान हो, वो दया हिंसा नहीं है। जीव तड़प रहा है, एक जीव तड़प रहा है, आपको दया आई, इसका कल्याण होना चाहिए, आपने उसे नमकार मंत्र सुना दिया, ये दया हिंसा नहीं है। वो तड़प रहा था लेकिन उसकी तड़प को दूर करने के लिए आपने दूसरे जीव को मारकर उसका कलेवर उसे खिला दिया, ये दया आपकी हिंसा हो गई, ये दया हिंसा गई। कोई रो रहा था घर में, माँ कोई रो रहा था घर में, फिर सुनील तुम गए, तुमने देखा तुम्हारी बेटी की माँ रो रही है फपक फपक के। क्यों रो रही है? तुम्हें दया यार इतना कौन ने इसको क्या बोल दिया, और तुम गए और पता चला अरे इसने बोला था उसको, तुम जाकर उसमें 4 थप्पड़ लगाया है। अब बताओ, एक के राग में दूसरे को तुमने पीट दिया। तुम्हारे बच्चे को किसी ने मारा, वो रोते रोते घर आया, किसने मारा? अमुक के बच्चे ने मारा। और तुम गए दौड़ के एक डंडा लेकर उसमें 4 और डंडा थे पे आए, और वो उधर रो रहा है और आप खुश हो गए। आपको अपने बेटे पे तो दया थी, इसे दूसरे की बेटे पर तो दया नहीं थी आपको। तो आपकी दया क्या हुई? आपकी दया क्या हुई? ये आपकी दया हिंसा हो गई। क्या हो गई? इसलिए दया करो, लेकिन दया में इतना ध्यान रखो कहीं मेरे परिणाम अदया के तो नहीं हो रहे। दया करो क्योंकि ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान चल रहा है, जीव द्रव्य के बारे में कि सब जीवों में मैं भी एक जीव द्रव्य हूं। मैं सिर्फ दूसरों के कल्याण की ना सोचूं, स्वयं का ऐसा ना हो कि हम दूसरे के घर को तो बचाते रहें और स्वयं के घर में आग लग जाए। हम दूसरे घर में तो अपने घर से पानी ले लेके डालते रहे और अपने घर की सुरक्षा ना करें तो पता चला दूसरा घर तो बुझ गया, हमारा घर जल गया। बहुत से लोग होते हैं दूसरे की पंचायत सुलझा में लगे रहते हैं, दूसरी पंचायत सुलझा में लगे रहते हैं, वो पता चला उनके घर में पंचायत हो गई। तो भैया पहले घर की पंचायत संभालो, पहले अपने स्वयं परिणामों को देखो। यदि मेरे परिणाम पहले हम अपने परिणाम, हमें दया तो करना है, लेकिन दया में अपने परिणामों को संक्लेशित नहीं करना, अपने परिणामों को संभालते हुए दया करना है। कैसे करना है? परिणामों को संभालते हुए, परिणाम हमारे खराब ना हो। अरे ये लोग कैसे हैं, देखो तो ना तो आहार में आते, ना किसी में आते, ना वैयवृत्ति में आते, ना प्रवचन में आते। अब देखो
इनका कल्याण कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, ये दया आ रही है। इस दया में अब क्या हुआ, चिल्ला दिए, गुस्सा कर दिए, क्यों नहीं आते तुम लोग। अब क्या हुआ, दया हिंसा हो गई कि नहीं हो गई। भाव क्या है, करुणा भाव है कि इनका कल्याण हो, जीवों का कल्याण हो। भाव क्या है, जीवों का कल्याण हो। भाव तो जीवों कल्याण का था, लेकिन उस कल्याण के चक्कर में तुम चिल्ला दिए, गुस्सा कर दिए, जोर से बोल दिए, तो आपका दया का जो भाव था वो हिंसा में बदल गया। दया का भाव था हिंसा में बदल गया, इसलिए दया भी हिंसा हो गई। बेटे को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना, और उसके चक्कर में तुमने 4-5 थप्पड़े मार दिए, उसमें जोर जोर से खींच खींच के। सुन नहीं रहा था ना बात, पढ़ाने नहीं बैठ रहा था, आपको बड़ी करुणा आ रही थी, पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा, पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो करुणा के चक्कर में, आपने दया के चक्कर में अपने बेटे में 6 थप्पड़ खींच दी, 3 इस गाल में, 3 उस गाल में। तो तुम्हारी दया क्या हुई, वो यहां समझना पड़ेगा। ये है जैन दर्शन की अहिंसा। संपूर्ण अहिंसाएं जहां खत्म होती हैं, वहां से जैन धर्म की अहिंसाएं प्रारंभ होती हैं। अभी समझे नहीं, अभी तो बहुत बारीक है जैन धर्म का अहिंसा धर्म। मात्र कहना अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म कहने से तुम धर्म नहीं समझ जाओगे। अहिंसा की व्याख्या समझना पड़ेगा पहले तुम्हें, तब जाके फिर बोलना अहिंसा परमो धर्म। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।